Hello students, welcome to Edora. This is Girish Kumar Jain, your mathematics mentor and your friend. So guys, again हम आ चुके हैं एक और PYQ सेशन लेके, जहां हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए चैप्टर की जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री हर एक स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक भी होता है। यहाँ पर सिर्फ हमें फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाता है और वो मोस्ट प्रोबेबली सही होता है। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से फॉर्मूले को याद रखना होता है, किस तरह के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है। ये सभी कॉन्सेप्ट मैं जानता हूं आप सभी को याद है, आप सभी को अप्लाई करना आता है। बस आज हम आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं विद सम PYQs। हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे दोस्तों, लेकिन हम यहां पर सबसे पहले जेई के और जेई मेंस के और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन, जहां हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं 2020 से कि 2020 सेशन में ट्रिग्नोमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वहां किस तरह के फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे और फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद हमें मैनिपुलेशन किस तरह से करनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। If root 2 into sin alpha upon root under 1 plus cos 2 alpha is equal to 1 by 7 and root under 1 minus cos 2 beta upon 2 is equal to 1 upon root 10, where alpha comma beta belongs to 0 to pi by 2, then tan of alpha plus 2 beta is equal to। So guys, इस न्यूमेरिकल आंसर वाले क्वेश्चन में हमें जो आंसर देना है वो एक न्यूमेरिकल डिजिट होगी। वो डिजिट क्या होगी, चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले दोस्तों, हमें यहां दिया गया है रूट 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, और ये वैल्यू बराबर है 1/7 के। तो दोस्तों, 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है। यस, ये होता है 2 cos स्क्वायर a। तो हम यहां पर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा को पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, हमारी वैल्यू बनेगी रूट 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन रूट अंडर 2 cos स्क्वायर अल्फा, जो बनेगा रूट 2 cos अल्फा। लेकिन दोस्तों, यहां चेक जरूर करिएगा कि अल्फा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है। अल्फा की वैल्यू यहां पर 0 से पाई बाय 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम रूट cos स्क्वायर अल्फा को cos अल्फा लिख सकते हैं। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू 1/7। तो यहां से बनेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हमारी सिचुएशन नंबर 2, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2, और ये वैल्यू हमें दी गई है 1/√10 के बराबर। अब 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला भी आप सभी जानते हैं क्या होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां 1 माइनस कॉस 2 बीटा को क्या पुट करेंगे, हम यहां इसे पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट के अंदर साइन स्क्वायर बीटा होगा। अगेन हमें चेक करना है कि बीटा किस क्वाड्रेंट में है, बीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो रूट साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं साइन बीटा। तो साइन बीटा बनेगा 1/√10। लेकिन दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई है वो है tan अल्फा प्लस 2 बीटा, और जब हम tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें हर जगह tan अल्फा tan 2 बीटा दिखाई देगा। और tan अल्फा हमारे पास 1/7 आ चुका है, लेकिन tan 2 बीटा हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें साइन बीटा पता है क्या है, वो बन रहा है 1/√10। अब साइन बीटा अगर 1/√10 है तो क्या हम कॉस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, हम कॉस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस बीटा बनेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो बनेगा रूट अंडर 1 माइनस 1/10, जो बनेगा रूट अंडर 9/10। रूट 9 बनेगा 3 अपॉन रूट 10। तो कॉस बीटा बनेगा 3 अपॉन रूट 10 के बराबर। साइन बीटा आ चुका है, कॉस बीटा आ चुका है। अब हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे tan 2 बीटा। अब tan 2 बीटा के लिए हम tan 2 बीटा का फॉर्मूला जानते हैं, जो होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो दोस्तों, साइन बीटा हमारे पास था 1/√10, tan cos बीटा हमारे पास था 3/√10। तो tan बीटा बनेगा 1/3। तो tan 2 बीटा बनेगा 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, जो बनेगा 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9
जिसकी वैल्यू बन जाएगी 2/3 अपॉन 8/9। तो ये बनेगा 9/8 इंटू 2/3 जो बन जाएगा 3/4। तो tan 2 बीटा हमारे पास आ चुका है 3/4। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हमसे पूछी गई है tan अल्फा प्लस 2 बीटा। तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा बनेगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। जब हम यहां tan अल्फा को पुट करेंगे 1/7, tan 2 बीटा को पुट करेंगे 3/4, तो हमें मिलेगा 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। हमें एलसीएम मिलेगा 28, वो न्यूमिनेटर में भी मिलेगा और डिनोमिनेटर में मिलेगा, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमिनेटर में वैल्यू बनेगी 4 प्लस 7 इंटू 3 21 एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू बनेगी 28 माइनस 3। 4 प्लस 21 क्या होता है 25 और 28 माइनस 3 भी क्या होता है 25। तो 25 अपॉन 25 क्या बनेगा, ये बनेगा 1 के बराबर। दोस्तों हमारा जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्या है, वो है 1। तो इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का जो आंसर मिल रहा है वो है 1। तो हमें यहां पर 1 मार्क करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने यहां देखा किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अगेन दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, रूट साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा तभी होगा जब हमारा अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर कभी भी वेरिएबल नहीं होता, वो होता है मोड ऑफ वेरिएबल। और मोड वेरिएबल को हम प्लस वेरिएबल या माइनस वेरिएबल दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है वेरिएबल पॉजिटिव है या वेरिएबल निगेटिव है। दोस्तों यहां डायरेक्टली हमें अल्फा बीटा 0 से π/2 दिया गया था, इसी वजह से हम रूट साइन स्क्वायर बीटा रूट कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों को कॉस अल्फा साइन बीटा रेस्पेक्ट में लिख पा रहे थे। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। इफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड अल्फा कोमा बीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/4, then tan of 2 alpha is equal to option A 63/52, option B 63/16 and option C 21/16 and option D 33/52। और गाइज ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के अप्रैल सेशन में 8 अप्रैल को मॉर्निंग स्लॉट में पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन देखिए, हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 3/5, हमें साइन अल्फा माइनस बीटा दिया गया है 5/13। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो दोस्तों अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 है, बीटा की वैल्यू भी 0 से π/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो मिनिमम 0 + 0 0 होगा और वो मैक्सिमम π/4 + π/4 π/2 होगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब बात कर लेते हैं अल्फा माइनस बीटा की। तो अगर बीटा 0 से π/4 है तो अल्फा माइनस बीटा कहां होगा, तो अगर बीटा 0 से π/4 है तो माइनस बीटा पहले हम निकालते हैं, माइनस बीटा होगा -π/4 से 0। तो अल्फा माइनस बीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो बनेगी -π/4 और मैक्सिमम वैल्यू बनेगी π/4 + 0। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा -π/4 से +π/4 के बीच में कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कुछ पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा क्या दिया गया है दोस्तों 5/13। अब एक और रिसर्च का पॉइंट यहां ये आ चुका है, अल्फा माइनस बीटा हमने अभी कैलकुलेट किया, हमें यहां से मिला था कि अल्फा माइनस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों में कहीं भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया गया है क्या है, वो है 5/13 और 5/13 एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो साइन अल्फा माइनस बीटा डेफिनेटली एक निगेटिव रेस्पॉन्स होता, जबकि वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस बीटा डेफिनेटली 0 से π/4 के बीच में ही होगा। इसका मतलब हम ध्यान रखेंगे कि
अल्फा माइनस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 से π/4 ही होगा। अब बारी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में tan 2 अल्फा पूछा गया है। अब हम यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के बारे में सोचें तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा में अगर अल्फा माइनस बीटा को ऐड कर दिया जाए तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बनेगा। इसका मतलब अगर हमें tan 2 अल्फा चाहिए तो हम tan 2 अल्फा को लिख सकते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, जहां tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लेकिन हमें tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए होगा, हमें tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है वो cos अल्फा प्लस बीटा की है, sin अल्फा माइनस बीटा की है, तो हम वहां से कैलकुलेट करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा और वहीं से हम कैलकुलेट करेंगे tan अल्फा माइनस बीटा। तो गाइज cos अल्फा प्लस बीटा 3/5 है, तो b का रोल 3, h का रोल 5, तो p बनेगा 4, तो tan अल्फा प्लस बीटा बनेगा 4/3। दोस्तों हमें पहली वैल्यू मिल चुकी है 4/3। अब बारी है sin अल्फा माइनस बीटा 5/13 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो b का रोल हमें फाइंड करना होगा, जहां p बनेगा 5, h बनेगा 13, तो b बनेगा 12। तो क्या बनेगा tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा होता है p अपॉन b, तो ये बनेगा 5/12 और दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज हमें मिल चुकी है। tan अल्फा प्लस बीटा भी आ चुका है, tan अल्फा माइनस बीटा भी आ चुका है, तो हमारी वैल्यू बनेगी 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, क्योंकि tan a प्लस बी में जब हम tan a जो कि tan अल्फा प्लस बीटा बनेगा, tan b जो कि tan अल्फा माइनस बीटा बनेगा, जब हमने ये पुट किया तो हमें एक न्यूमेरिकल आंसर मिल रहा है। और जब हम एलसीएम ले रहे हैं 3 इंटू 12 न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और न्यूमिनेटर बनेगा 4 इंटू 12 48 प्लस 3 इंटू 5 15 एंड डिनोमिनेटर बनेगा 36 माइनस 20। तो 48 प्लस 15 जब हम करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ये बनेगी 63 एंड डिनोमिनेटर बनेगा 16। तो हमारा जो आंसर हमें मिल रहा है वो है 63/16। बताइए दोस्तों, क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है 63/16? यस, ये दिया गया है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 63/16। तो गाइस देखिए किस तरह से बाउंडेशंस को समझना होता है। अल्फा बीटा में हमें बाउंडेशन दी गई थी, लेकिन वहां से अल्फा माइनस बीटा हमें -π/4 से π/4 मिल रहा था, लेकिन साइन अल्फा माइनस बीटा ने हमारा डाउट क्लियर कर दिया कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन 0 से π/4 के बीच में होगा। चलिए गाइज, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये सेशन हो जाता है कंप्लीट, जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है, किस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है, किस तरह से हमने एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, ये सभी बातें हमने इस सेशन में कंप्लीट की है। और दोस्तों काफी मजा भी आया किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी तरह के और मजेदार कॉन्सेप्ट और मजेदार सेशन एडोरा आपके लिए लाया है आपके दोस्त गिरीश कुमार जैन के साथ। और उन सभी बातों को जानने के लिए आपको बने रहना होगा एडोरा के इस प्लेटफॉर्म पर। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।